अब जो आप ये वीडियो देखेंगे ये एक 2 BHK रेसिडेंस का वीडियो है और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोगों को एक ऐसा फ्लैट मिला है जिसका वास्तु वाकई में बहुत अच्छा है। तो हम हैं बॉम्बे में चेंबूर के तिलक नगर एरिया में और यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छा वास्तु फ्लैट देखा है आज। फ्लैट जो है वो नॉर्थ से एक्सटेंडेड है और नॉर्थ में ही इनका मेन डोर है, उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट जो वास्तु का पद होता है N4 उसमें इनका मेन डोर है। तो बहुत ही शुभ, बहुत ही अच्छा मेन डोर है इनका। आपका नॉर्थ फेसिंग घर है, ठीक है। तो ये जो उमरा पट्टी बोलते हैं ना जिस प्रॉब्लम ये चौखट, ये इतनी ऊंची नहीं बनानी है, ठीक है, क्योंकि उत्तर की दिशा है, उत्तर की दिशा हमेशा नीचे रखते हैं। तो आप उमरा बनाओ, जरूर बनाओ, पर बहुत छोटी, आधा 1 इंच की बस, ठीक है। और या तो सफ़ेद पत्थर की उमरा बनाना, मार्बल, वाइट मार्बल, या फिर सागवान की लकड़ी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, दोनों में से किसी की भी उमरा आप बना सकते हो। ये लाल रंग की ऐसे टेप वेप नहीं लगानी है, ठीक है। और इस पे वो सब कुछ सतिया वतिया ये सब भी नहीं बनानी है, ओके, ठीक है। अब उससे आप अंदर आते हो तो सामने दीवार है, हाँ, ठीक है। अंदर आते ही सामने दीवार है और ये पूरा आपका नॉर्थ है, ठीक है। आपका ये वॉल भी नॉर्थ में आ रही है, ये वॉल भी नॉर्थ में आ रही है, ठीक है। अब आप यहाँ क्या क्या कर सकते हो? एक तो बहते हुए पानी की कोई अच्छी सी पेंटिंग लगाओ, बहता हुआ, या तो इस पे भी लगा सकते हो, इस पे लगा सकते हो, दोनों ही नॉर्थ की वॉल, ठीक है। बहते हुए पानी की बहुत अच्छी सी पेंटिंग लगाओ, ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक वॉल को हल्का ब्लू कलर में हाईलाइट भी कर सकते हो, ठीक है। एनी शेड्स ऑफ ब्लू, बहुत डार्क नहीं जाना, तो ब्लू में हाईलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री करें, वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, यहाँ पर एक शीशा भी लगाना चाहिए, एक मिरर लगाइए, एक मिरर यहाँ पे लगाइए। आप चाहे तो इस वॉल पे बड़ा मिरर भी लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आजकल ना मिरर पैनलिंग होती है, मतलब जैसे स्क्वायर शेप के 6-7 मिरर एक साथ आ गए, या वर्टिकल ऐसे ऐसे लंबे लंबे, वैसा कुछ इस वॉल पे करो। यहाँ भी करा सकते हो, यहाँ भी करा सकते हो, दोनों तरफ भी करा सकते हो। इस घर में ईशान कोण बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर आराम से मंदिर बनाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि क्लोज्ड है, कोई विंडो नहीं है, तो हमने वहाँ पर इन्हें कुछ मिरर पैनलिंग करने के लिए लाइट्स लगाने का सजेशन दिया है। घर पूरा ओपन है ऑन द वेस्टर्न साइड, तो घर में धूप बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, एयर है, वेंटिलेशन है, लाइट है, सनलाइट है, तो सब कुछ एयर एंड लाइट के टर्म्स में भी ये घर वास्तु के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक तरह से देखा जाए तो ये हर तरफ से खुला है, क्योंकि इनकी जो किचन है वो आती है ईस्ट की तरफ और ईस्ट में इनके पास विंडो है। किचन का वास्तु देखेंगे तो किचन में 2 दिशाएं आती हैं, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। अब आप लोग ये सोचेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की किचन तो वास्तु में अच्छी नहीं मानी जाती, पर जब हम किचन की बात करते हैं तो किचन में एक्चुअली गैस की प्लेसमेंट हमें देखना बहुत ज़रूरी है। वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर आपकी किचन में 2 डायरेक्शंस मिल रही हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, तो गैस आप ईस्ट की तरफ रखिए और पानी आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखिए। उस तरह से आप पानी और अग्नि का बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी किचन को पॉजिटिव बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन्हें यही चेंज रिकमेंड किया है कि ये ईस्ट की तरफ अपनी गैस रखें और वाटर जो है शिफ्ट करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इससे इनकी किचन भी आइडियल जोन में आ जाएगी। देन अगर हम इनके टॉयलेट्स की बात करें, 2 टॉयलेट हैं घर में, एक पॉडर टॉयलेट है, एक मास्टर टॉयलेट है। दोनों ही ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आती हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू वास्तु एकदम आइडियल लोकेशन है। इसमें कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इन्हें कोई रेमेडी रिकमेंड नहीं करी है, कोई टॉयलेट से चेंज लोकेशन रिकमेंड नहीं किया है, बिकॉज रेमेडीज़ अननेसेसरी नहीं करनी चाहिए। अगर स्ट्रक्चरली वास्तु अच्छा है तो उसे टच नहीं करना चाहिए। दोनों बेडरूम्स अच्छे हैं, दोनों बेडरूम साउथ से लेकर वेस्ट तक में आते हैं, दोनों में हमें बेड लोकेशंस भी बहुत अच्छी मिली है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल इस घर का वास्तु मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद एक ऐसा फ्लैट देखा है जिसका वास्तु बहुत अच्छा है। और आपको भी अगर इस तरह के पॉइंट्स वाला कोई फ्लैट मिलता है तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करिए, जिसमें आपको नॉर्थ में डोर मिलता है, ईस्ट ओपन मिलता है, टॉयलेट्स ठीक डायरेक्शन में होती हैं। इस तरह के घर में रहने से ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आती है। और इसके साथ साथ क्योंकि स्ट्रक्चर अब अच्छा है हमारा, तो इंटीरियर्स में बस हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखना है कि हम कलर्स कौन सी दिशा में यूज़ क्या कर रहे हैं और बेड का प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं। इस तरह का घर अगर आप बना लेंगे तो वास्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। थैंक यू।